नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फेरोज खान ने हुमनाबाद की जामिया मस्जिद का किया दौरा। गणेश उत्सव का उत्सव पर्यावरण अनुकूल हो, बीदर जिला सूचना अधिकारी जी सुरेश ने कहा। कर्नाटक को अधिक केंद्रीय हस्तांतरण की आवश्यकता है क्योंकि यह क्षेत्रीय संतुलन और शहरीकरण चुनौतियों का सामना कर रहा है, सीएम सिद्धरामैया ने कहा। अगर तो पीएम मोदी के घर पर बांग्लादेश की तरह हमला किया जाएगा, कर्नाटक कांग्रेस विधायक ने भाजपा को दी चेतावनी। कर्नाटक में चीनी मिल विवाद, पूर्व केंद्रीय मंत्री बसवंत पाटिल यत्नाल को भाजपा का समर्थन। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फेरोज खान ने हुमनाबाद और चिटगुप्पा तालुकों का दौरा किया। इस दौरान मोहम्मद फेरोज खान ने हुमनाबाद की जामिया मस्जिद का दौरा कर वहां की समिति के बारे में जानकारी ली और मस्जिद का जायजा लेते हुए वहां उपलब्ध व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने मस्जिद समिति द्वारा बताई गई जरूरतों के बारे में विस्तार से जानकारी ली। इस अवसर पर बीदर वक्फ अधिकारी शहजाद अहमद सहित मस्जिद और ईदगाह समिति के जिम्मेदार और अन्य नेता आदि उपस्थित रहे। इसी बीच मोहम्मद फेरोज खान का जामिया मस्जिद समिति द्वारा सम्मान किया गया। खान ने वक्फ संपत्तियों का जायजा लेते हुए मीडिया से बात की और समितियों के बारे में चर्चा की और समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया। जल्द से जल्द बनाने का प्रपोजल भी भेजेंगे बेंगलोर को और हमारे तहसीलदार मैडम हुमनाबाद और चिटगुप्पा तहसीलदार के साथ मीटिंग भी हुई है वक्त के रिलेटेड। उस पर भी जल्द से जल्द सलूशन होंगे जो भी डिस्प्यूट चल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बीदर डिस्ट्रिक्ट के हुमनाबाद तालुके में आली जनाब फेरोज खान साहब डिस्ट्रिक्ट वक्फ चेयरमैन और उनके हमरा जो बीदर डिस्ट्रिक्ट के जो डीओ यानी वक्फ ऑफिसर हैं उनका जो है हुमनाबाद को विजिट हुआ। ये बहुत ही खुशी की बात है कि हुमनाबाद को जो है चेयरमैन साहब का जो है फर्स्ट विजिट हुआ और यहाँ पर आने के बाद बहुत मुस्बत जो है यहाँ पर अमल सामने आया है। और यहाँ के जो हुमनाबाद जामा मस्जिद और हुमनाबाद में जो वक्फ के मसाइल हैं उसको डिटेल में चेयरमैन साहब के सामने पेश किया गया और यहाँ की हुमनाबाद के अवाम चेयरमैन साहब से खवी उम्मीद रखती है कि आने वाले वक्त में जो भी यहाँ पर जो है वक्फ को लेकर। इस साल गणेश उत्सव के मौके पर बीदर के सूचना अधिकारी डॉक्टर जी सुरेश ने उत्सव से जुड़े अहम बातों को साझा करते हुए इतिहास पर रोशनी डाली। भारत में विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के बहुत से लोग हैं जो अपने अपने अलग अलग त्योहार मनाते हैं। गणेश उत्सव उनमें से एक है और हिंदू इस त्योहार को भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी के रूप में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाते हैं। यह त्योहार ज्ञान, धन और भाग्य के शासक मोदक प्रिय गणेश के जन्म का प्रतीक है। हिंदू भक्ति पूर्वक गणेश जी की पूजा करते हैं। महाराष्ट्र में यह त्योहार खास तरीके से मनाया जाता है। शिव पार्वती के पुत्र गणेश को कई नामों से जाना जाता है। एकदंत मंगल मूर्ति, विघ्नेश्वर, लंबोदर, विनायक, गजमुख, मूषक वाहन के कई नाम हैं। गणेश उत्सव को मराठों ने अपने शासनकाल के दौरान चरम लोकप्रियता पर पहुंचाया था। इतिहास कहता है कि मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस त्योहार की शुरुआत की थी। गणेश चतुर्थी जो आजादी से पहले एक घरेलू त्योहार था, उसको बाल गंगाधर तिलक ने लोगों के बीच स्वतंत्रता की भावना लाने के साधन के रूप में लोकप्रिय बनाया था। 1892 में बाबा साहेब लक्ष्मण जवेल ने महाराष्ट्र में पहला सार्वजनिक गणेश उत्सव मनाया। 1893 में बाल गंगाधर तिलक ने इसे पूर्ण सार्वजनिक स्वरूप दिया और अपनी केसरी पत्रिका में सार्वजनिक गणेश उत्सव के बारे में लिखा और 1894 में पुणे के केसरीवाड़ा में पहला सार्वजनिक गणेश उत्सव शुरू किया गया। वे अप्रत्यक्ष रूप से सभी लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ संगठित करते थे और सार्वजनिक रूप से गणेश उत्सव का आयोजन कर लोगों को आजादी के प्रति जागरूक करते थे। आइए मिट्टी से बने गणेश को पर्यावरण अनुकूल तरीके से अपने घरों में स्थापित करके गणेशोत्सव मनाएं। यदि रासायनिक रंगों से बने गणपति का उपयोग किया जाता है तो वे नदियों, झरनों, तालाबों और झीलों आदि में घुल जाते हैं। इन मूर्तियों का मूल पदार्थ प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी है, जिसका रसायन नाम कैल्शियम सल्फेट सेमीहाइड्रेटेड है, जो पानी की स्थायी कठोरता है। इसमें कैल्शियम की मात्रा भी बढ़ जाती है। मूर्तियों में प्रयुक्त रासायनिक पेंट में मौजूद हानिकारक पदार्थ है जो पानी में मिल जाते हैं और जल स्रोत प्रदूषित हो जाते हैं।
साथ ही पानी में मौजूद विभिन्न जीव जैसे मछली और अन्य जलीय जीवन भी मर सकते हैं। इस पानी का उपयोग करने वाले आसपास के लोग पशुधन विभिन्न बीमारियों और अन्य बीमारियों के प्रति संवेदनशील हैं, जो कैंसर का कारण बन सकती है। गणेशोत्सव के दौरान सभी के बीच देशभक्ति और राष्ट्रीय भावना को बढ़ावा देने के लिए अधिकांश सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। लाउडस्पीकर से अत्यधिक शोर को बोझिल माना जाना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक शोर बुजुर्गों, छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं और पड़ोसियों के लिए समस्या पैदा कर सकती है। गणेशोत्सव के दौरान बहुत अधिक पटाखे फोड़ने से बचे, क्योंकि इससे वहां मौजूद लोगों की आंखों को नुकसान पहुंचने का खतरा बन जाता है और धुआं फैलने से वायु प्रदूषण और पर्यावरण प्रदूषित भी होता है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान और अच्छे प्रतिभाओं की बेहद जरूरत है। इसके बिना बच्चों का अच्छे नागरिक बनना नामुमकिन है। अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान अच्छे स्कूल और कॉलेज ही दे सकते हैं। बीदर शहर में ऐसी ही बेहतर शिक्षा और ज्ञान देने वाले स्कूल और कॉलेज शरण बसप्पा अप्पा के नाम पर चलाए जा रहे हैं, जहां केजी से लेकर पीजी तक हर कोर्स उपलब्ध है। लिंगराज अप्पा इंजीनियरिंग कॉलेज बीदर AICTE अप्रूव्ड एंड BTU एफिलिएटेड, जहां पर सभी प्रकार के इंजीनियरिंग कोर्सेज उपलब्ध हैं और इसके अलावा MBA के सभी कोर्सेज यहां पर उपलब्ध हैं। एडमिशन ओपन हो चुके हैं। एडमिशन के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर रीता पाटिल से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8792506036, 9739555023, 9986291615। उसी तरह चन्नाबसम्मा BCA एंड BCom कॉलेज AICTE अप्रूव्ड, गर्नरली बीदर। एडमिशंस के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर सतीश प्रतापपुर से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9916464964, 8792506036 और शरण बसवेश्वरा रेसिडेंशियल PU कॉलेज। एडमिशंस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 9741213165, 9945571908, 8310108585, 9880388838। इसके अलावा शरण बसवा पब्लिक स्कूल गोरनली बीदर अफिलिएटेड टू CBSE। कॉन्टैक्ट नंबर 9742082996, 9945571908, 8050274555। इन सभी स्कूल और कॉलेजों में विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और छात्रों की प्रतिभाओं को बढ़ाया जाता है। यहाँ पर विशाल क्लासरूम्स के अलावा सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। खुले और बेहतर वातावरण में शिक्षा दी जाती है। अपने बच्चों को शिक्षा और ज्ञान का बेहतर तोहफा देना चाहते हैं तो इन स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन करवाकर अपने बच्चों को भविष्य के अच्छे और शिक्षित नागरिक बनाएं। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने गुरुवार को कहा कि कर्नाटक को केंद्र द्वारा अधिक अधिकार हस्तांतरण की आवश्यकता है, क्योंकि राज्य क्षेत्रीय असंतुलन विशेषकर कल्याण कर्नाटक क्षेत्र में तथा शहरीकरण की चुनौतियों का सामना कर रहा है। यहाँ 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया और इसके सदस्यों की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बेंगलुरु को अगले 5 वर्षों में 55,586 करोड़ रुपए के निवेश की आवश्यकता है, जिसमें से राज्य ने 27,793 करोड़ रुपए के अनुदान का अनुरोध किया है। इसी प्रकार कल्याण कर्नाटक क्षेत्र के समतामूलक विकास के लिए राज्य 25,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है और उसने 16वें वित्त आयोग से 5 वर्षों में 25,000 करोड़ रुपए के समतुल्य अनुदान का अनुरोध किया है। पश्चिमी घाट के अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र में प्रभावी आपदा न्यूनीकरण तथा समय पर राहत एवं पुनर्वास उपाय सुनिश्चित करने के लिए राज्य ने 10,000 करोड़ रुपए के अनुदान का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि 15वें वित्त आयोग के निर्णय के कर्नाटक का हिस्सा 4.713 से घटकर 3.647 कर दिया गया है। इससे 2021 से 26 की 5 साल की अवधि के दौरान 68,275 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्त आयोग को कर्नाटक को मिलने वाली भारी कटौती का एहसास था और उसने राज्य को 11,495 करोड़ रुपए के विशिष्ट अनुदान की सिफारिश की थी। हालांकि भारत सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया। कांग्रेस विधायक जीएस पाटिल ने कर्नाटक के राज्यपाल द्वारा मूडा मामले में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी को भाजपा की साजिश का नतीजा करार देते हुए कहा, अगर ऐसी चीजें जारी रही तो वह दिन दूर नहीं जब लोग प्रधानमंत्री के आवास पर धावा बोल देंगे, जैसा बांग्लादेश में हुआ था। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं को सतर्क रहना चाहिए। क्या भाजपा नेता अपने वरिष्ठों के काम से खुश हैं? यदि राज्य के संबंध में कोई गलत निर्णय लिया गया तो आपके घरों पर हमला किया जाएगा, जैसा बांग्लादेश में हुआ था। पाटिल, जो कर्नाटक राज्य खनिज निगम के अध्यक्ष भी हैं, शहर में अहिदा अवकाटा द्वारा आयोजित एक विरोध रैली को संबोधित कर रहे थे, जिसमें मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ जांच की अनुमति देने के राज्यपाल के कदम की निंदा की गई थी। भाजपा और जेडीएस नेताओं पर सिद्धरामैया के खिलाफ आरोप लगाकर कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने की साजिश का आरोप लगाते हुए विधायक ने कहा, सिद्धरामैया गरीबों और पिछड़ों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, जबकि उन्होंने पूरे राजनीतिक जीवन में कोई काला धब्बा नहीं है। राज्य भाजपा नेताओं ने पार्टी विधायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री बसवंत गौड़ पाटिल यत्नाल को अपना समर्थन दिया है, जो कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के SPCB के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि बोर्ड ने अदालत के आदेश के बावजूद कलबुर्गी में उनके चीनी कारखाने को फिर से चालू करने की अनुमति नहीं दी। विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा कि राज्य सरकार और बोर्ड हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद फैक्ट्री को फिर से खोलने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में भ्रष्टाचार व्याप्त है और अधिकारी यत्नाल को परेशान करने के लिए अपने राजनीतिक आकाओं के निर्देश पर काम कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद बसवराज बोम्मे ने कहा कि SPCB यत्नाल को राजनीतिक रूप से खत्म करने के प्रयास के तहत उनकी चीनी फैक्ट्री को अनुमति नहीं दे रही है। कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अन्याय के खिलाफ यत्नाल के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए बोम्मे ने कहा, राज्य में कानून और न्याय की मौत हो गई है और नफरत की राजनीति की जा रही है। यत्नाल ने कानून के अनुसार चीनी मिल की स्थापना की, लेकिन पिछले साल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसे अनुमति नहीं दी। उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसने 4 सप्ताह के भीतर कारखाने को फिर से खोलने का आदेश दिया। हालांकि बोर्ड अब तक तकनीकी कारणों का हवाला देकर अनुमति देने से इनकार कर रहा है। फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र
नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फ़ोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। आईटी और बीटी मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा है कि सेमीकंडक्टर स्टार्टअप को इंक्यूबेट करने के लिए कर्नाटक की सेमीकंडक्टर फैबलेस एक्सीलेटर लैब एक सफल पहल है और गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्य इस अद्वितीय मॉडल को दोहराने के इच्छुक है। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा कि SFAL समर्थित स्टार्टअप ABCRL, कैलिगो टेक्नोलॉजीज और मॉर्फिंग मशीन ने अभिनव तकनीक विकसित की है। सरकार ने उत्कृष्टता केंद्र SFAL पर 27 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए हैं, जिसने 95 से अधिक कंपनियों की मदद की है और 43 को इंक्यूबेट किया है। यह एक विशिष्ट क्षेत्र है, शायद केवल 8 देश इसका उपयोग कर रहे हैं और हमारी पहल ने 200 से अधिक नवाचारों में मदद की है। कर्नाटक एमएलसी प्रताप सिम्हा नायक ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया अपनी कुर्सी बचाने के लिए बेताब है और भ्रष्टाचार के आरोपों को छिपाने के जातिगत भावनाएं भड़का रहे हैं। उन्होंने मंगलवार को मीडिया कर्मियों से कहा कि सिद्धरामैया जो दावा करते रहते हैं कि वे धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध हैं, वे मूड़ा घोटाले से खुद को बचाने के लिए जाति का मुद्दा उठा रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार द्वारा संचालित सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट को 5 एकड़ जमीन आवंटित किए जाने पर कड़ी आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि खड़गे परिवार की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि खुद को दलितों का हिमायती बताने वाले खड़गे को दलित परिवारों को मजबूत करना चाहिए था। जमीन का आवंटन भी सत्ता का दुरुपयोग है। भाजपा नेता ने कहा, मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने में व्यस्त हैं, जबकि मंत्री और विधायक उनका समर्थन करने के नाम पर नाटक कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, प्रशासनिक तंत्र, जनहितैषी कार्यक्रम, विकास कार्य ठप हो गए हैं। सरकार निष्क्रिय हो गई है और कोमा की स्थिति में पहुंच गई है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राज्य में लोगों की पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं है। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने हासन जिले के सकलेशपुर तालुके के केशवनहल्ली गांव में कुंभारदादी कॉफी एस्टेट के पास यतिनाहोल परियोजना के ट्रायल रन से संबंधित कार्य का निरीक्षण किया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि आज 8 में से 5 चेक डैम का ट्रायल रन शुरू किया गया है। लगभग 1500 क्यूसेक पानी उठाया गया है। जल्द ही शुभ समय और दिन पर मुख्यमंत्री द्वारा कार्यों का शुभारंभ किया जाएगा। मैं इस संबंध में मुख्यमंत्री से बात करूंगा। उन्होंने कहा कि यतिनहोल सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है। मैंने गंगा पूजा करके इसका ट्रायल रन शुरू कर दिया है। अधिकारियों ने मुझे परियोजना से संबंधित दस्तावेज और वीडियो दिखाए हैं, लेकिन मैं इसे व्यक्तिगत रूप से देखना चाहता था और इसीलिए मैंने मौके पर जाकर ट्रायल रन किया। श्री कुमार ने कहा कि जुलाई 2024 तक 16.152 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रगति हासिल की गई है और 31 मार्च 2027 तक परियोजनाओं को प्राथमिकता दे के आधार पर पूरा करने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया गया है। आपराधिक जांच विभाग सीआईडी ने आईडीबीआई बैंक में 5 सरकारी विभागों के खातों से 6.08 करोड़ रुपए से कथित अवैध हस्तांतरण की जांच शुरू कर दी है। कथित धोखाधड़ी का पता तब चला जब पर्यटन विभाग द्वारा जमा किए गए 2.47 करोड़ रुपए अवैध रूप से हस्तांतरित पाए गए। इसके बाद अधिकारियों ने 11 जून को शिकायत दर्ज कराई। बाद की जांच में पता चला है कि अल्पसंख्यक विभाग, कपड़ा और हथकरघा विभाग, पंचायत राज, इंजीनियरिंग विभाग और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के फंड भी उनके संबंधित आईडीबीआई बैंक खातों से अवैध रूप से हस्तांतरित किए गए थे। इन 5 विभागों के प्रमुखों ने शहर के साइबर, आर्थिक और नारकोटिक्स सीईएन पुलिस स्टेशन में अलग अलग शिकायतें दर्ज कराई। पुलिस अधीक्षक वाई अमरनाथ रेड्डी ने मामले की जांच के लिए सर्किल पुलिस इंस्पेक्टर एम नागा रेड्डी के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई। जांच के बाद आईडीबीआई बैंक के 9 कर्मचारी और 2 सरकारी अधिकारियों सहित 21 लोगों के गिरफ्तार किया गया। मामला गंभीर प्रकृति का पाए जाने से सीआईडी को सौंप दिया गया है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फेरोज खान ने हुमनाबाद की जामिया मस्जिद का किया दौरा। गणेश उत्सव का उत्सव पर्यावरण अनुकूल हो, बीदर जिला सूचना अधिकारी जी सुरेश ने कहा। कर्नाटक को अधिक केंद्रीय हस्तांतरण की आवश्यकता है, क्योंकि यह क्षेत्रीय संतुलन और शहरीकरण चुनौतियों का सामना कर रहा है, सीएम सिद्धरामैया ने कहा। अगर तो पीएम मोदी के घर पर बांग्लादेश की तरह हमला किया जाएगा, कर्नाटक कांग्रेस विधायक ने भाजपा को दी चेतावनी। कर्नाटक में चीनी मिल विवाद, पूर्व केंद्रीय मंत्री बसवंत पाटिल यत्नाल को भाजपा का समर्थन। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।